फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी हरियाणा के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे मजदूरों की वेजिस में 35% का इंक्रीमेंट किया है। यह इंक्रीमेंट क्या हुआ, वहाँ के जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके हाथ पांव फूल गए हैं। भाई अब 35% एक्स्ट्रा पे करना होगा। फ्रेंड्स, हरियाणा में यह मिनिमम वेजिस की बढ़ोतरी 11 सालों बाद हुई है और पिछले 12-13 सालों से हरियाणा के अंदर बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। 2 बार खट्टर साहब रहे मुख्यमंत्री और अब सैनी साहब हैं, तो लगभग मेरे ख्याल से 13 साल हो चुके हैं हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट रहते हुए, और 11 सालों में यह पहली बार बढ़ोतरी की गई है। यानी कि 11 साल के अंतराल के बाद यह बढ़ोतरी की गई है। वैसे तो 6-6 महीने में डीए आता ही रहता है, लेकिन वेजिस में जो एक्चुअल बढ़ोतरी होती है वह नहीं की गई थी। डीए हर 6 महीने में अक्टूबर और अप्रैल में आता है, जो कि एक महंगाई भत्ता होता है, कभी 200 रुपये, कभी 300 रुपये, कभी 250 रुपये। तो इस हिसाब से डीए आता है। फ्रेंड्स, हरियाणा के अंदर छोटी छोटी एमएसएमई से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मुंह फुलाए बैठी हैं कि भाई मजदूरों की सैलरी क्यों बढ़ा दी, इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट क्यों कर दिया, 35% इंक्रीमेंट करने का क्या लॉजिक है। भाई डीए बढ़ाते रहते हैं हर 6-6 महीने में, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 35% इंक्रीमेंट किस बात का किया गया है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी मार्च 2025 में। जब गवर्नमेंट बनी तो अप्रैल में डीए अनाउंस करना था, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने लगभग 300-350 रुपये के आसपास डीए अनाउंस किया था। तो उस समय बीजेपी सरकार ने इतना प्रचार किया था जैसे कि 300-325 रुपये नहीं बढ़ाए, 3500-4000 रुपये बढ़ा दिए हो। तो उस समय दिल्ली सरकार ने बहुत प्रचार किया था। लेकिन जो अक्टूबर में डीए आना था, जो महंगाई भत्ता आना था, वह ये गवर्नमेंट खा गई, उसको अनाउंस ही नहीं किया। और अब अप्रैल आ गया है, देखते हैं अप्रैल का डीए ये लोग अनाउंस करते हैं नहीं करते हैं। मिनिमम वेजेस बढ़ाने तो बहुत दूर की बात है भाई, मिनिमम वेजेस तो अभी तो बढ़ नहीं रही। बीजेपी जब तक रहेगी तो वैसे भी नहीं बढ़ाएगी। दिल्ली में मिनिमम वेजेस नहीं बढ़ेगी, ये बात गारंटी आप देख लेना, जब तक बीजेपी दिल्ली के अंदर है। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस सबसे पहले नहीं, मतलब पीछे जो बढ़ी थी वह बढ़ाई थी आम आदमी पार्टी ने। 2015 या 16 में इनकी सरकार बनी थी, तो इन्होंने दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस बढ़ाई थी। उससे पहले 2008 में मिनिमम वेजेस बढ़ाई गई थी, शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी, लगभग 3-3.5 रुपये बढ़ाई थी। उसके बाद जब 2015-16 में आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने मिनिमम वेजेस में 5000 रुपये का इंक्रीमेंट किया, एक बार में सीधा 5000 रुपये बढ़ा दिया। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस बढ़ाई, तो दिल्ली के जो भी एमएसएमईज ऑनर्स थे, जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो भी अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया है, उनकी एसोसिएशन पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच के वहाँ से स्टे ले लिया। तो भाई केजरीवाल भी कम थोड़े था, वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में गए, फाइल गई, मतलब केस लगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बोला कि भाई जो मिनिमम वेजेस आपने बढ़ाई है वो तर्क संगत नहीं है, आप एक कमेटी बनाओ, कमेटी में जो मालिक लोग होंगे उनका भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, यूनियन लीडर भी, मतलब यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, मजदूरों का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, सरकार के लोग भी होंगे। तो ये सब मिलके मिनिमम वेजेस दोबारा से तय करेंगे। भाई 1-2 साल टाइम लगा, लेकिन मिनिमम वेजेस लागू कर दी गई। पहले फाइल गई एलजी के पास, नजीब जंग ने फाइल रोक दी, तो कुछ ना कुछ पंगा चलता रहा। फाइनली 2 साल बाद दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस लागू कर दी गई 2017 में। देन आज लगभग 9 साल होने को आए, दिल्ली में मिनिमम वेजेस नहीं बढ़ी है। हाँ, डीए आता है, हर 6 महीने पे डीए आता है, वह मजदूरों की सैलरी में जुड़ जाता है और वेजेस जो है इंक्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 35% वेजेस बढ़ने के बाद अब यहाँ पे जो अनस्किल्ड लेबर है उसकी सैलरी लगभग 15,200 रुपये के आसपास हो गई है, और जो हाईली स्किल्ड लेबर है उसकी जो सैलरी है 19,500 के आसपास हो गई है। पहले 11,000 और शायद 14,000 के आसपास थी, लेकिन हरियाणा में 35% बढ़ने के बाद ये सैलरी काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हो गई है। काफ़ी अच्छी तो नहीं, फिर भी मतलब इतनी हो गई है जितना कि लेबर एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि हाँ भाई इतनी तो होनी चाहिए। तो मिनिमम वेजेस जो है अभी जो हरियाणा सरकार ने बढ़ाई है वो सेटिस्फाइड है थोड़ी। लेकिन जो वर्कर्स थे, जो हरियाणा में काम करने वाले वर्कर्स, उन्हें अंदेशा हो गया था कि उनकी कंपनी ये मिनिमम वेजेस लागू नहीं करेगी। तो हरियाणा में अभी आपने देखा था कि आईएमटी मैनेसर की कई कंपनीज़ में अभी जो मजदूर थे वे सड़क पे उतर गए थे, चाहे वो होंडा की कंपनी हो, चाहे वो रीचा कंपनी हो, मुंजाल सोवा हो, या फिर कुछ अदर कंपनीज़ भी ऐसी थी जहाँ पे ये मिनिमम वेजेस लागू करने की बात नहीं की जा रही थी।
तो फाइनली जब मजदूर सड़क पे उतरे तो ये कंपनियां मान गई कि हाँ भाई 1 अप्रैल से जो भी मिनिमम वेजेस लागू की गई है वो हम उनको देंगे। तो फाइनली जाके ये आंदोलन और ये जो हिंसा वगैरह हो रही थी ये ख़त्म हुई। पुलिस बुलाई गई थी, आपने देखा होगा टीवी में कि भाई पुलिस आई है, पुलिस मजदूरों को खदेड़ के भगा रही है। तो ये सब दिक्कतें हरियाणा के IMT मानेसर में हुई थी। लेकिन हरियाणा में जो ये मिनिमम वेजेस बढ़ाई गई है, अब इसका असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। यूपी में भी मजदूर अब सड़क पे उतर गए हैं। नोएडा के फेज़ 2 में हौजरी कॉम्प्लेक्स में जो मजदूर हैं वह कंपनी के खिलाफ नारेबाजी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। और यूपी में भी हरियाणा की तरह मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात कही जा रही है, उनकी डिमांड है। और अगले साल यूपी में चुनाव है, तो सरकार यहाँ पे प्रेशराइज होगी या नहीं होगी ये तो खैर बात की बात है। लेकिन मजदूरों ने अपने हक की आवाज़ उठानी शुरू कर दी है और मिनिमम वेजेस इजाफा करने की बात मतलब अब सड़कों पे उतर के हो रही है। दूसरी तरफ पंजाब में भी चुनाव है, अब लुधियाने में भी इसकी आवाज़ उठने लग गई है। पंजाब में भी कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो जहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे भी मजदूर अपनी बात अब सड़क पे उतर के कहने को तैयार हैं। और वहाँ पे भी गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि मिनिमम वेजेस बढ़ाई जाए और एक अच्छी खासी बढ़ाई जाए। फ्रेंड्स, ये मिनिमम वेजेस बढ़ तो जाती है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में लागू हो पाती है? क्या ये इम्प्लीमेंट होती है? जो फैक्ट्री मालिक है क्या वो मिनिमम वेजेस पे करते हैं? फ्रेंड्स, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे तो ये लोग देते हैं। जैसे कि हरियाणा में अभी मिनिमम वेजेस बढ़ाई गई है, तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे हैं मारुति हो गया, मुंजाल हो गया, वहाँ पे रिको हो गया, और भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है वे तो मिनिमम वेजेस को इम्प्लीमेंट करेंगी। लेकिन जो छोटी फैक्ट्रियाँ हैं दिल्ली में तो खास तौर पे MSMEs हैं, तो वे इम्प्लीमेंट करती नहीं है। वैसे भी दिल्ली की मिनिमम वेजेस जो है पूरे इंडिया में सबसे हाई है, ठीक है। जो मिनिमम वेजेस दिल्ली के अंदर है वो सबसे हाई है। तो दिल्ली में MSMEs हैं और 80% मजदूरों को मिनिमम वेजेस यहाँ पे मिलती ही नहीं है, नहीं मिलती यहाँ पे, एक्चुअल में नहीं मिलती। अभी भी आप जाओ ना कहीं रैंडमली किसी फैक्ट्री में घुस जाओ, बोलो कि भाई मुझे नौकरी करनी है, लेबर की नौकरी है, तो कितनी सैलरी बताएंगे आपको? 10 घंटे की 10,000 रुपये, 8 घंटे की 8,000 रुपये, बल्कि मिनिमम वेजेस यहाँ पे शायद 19 या 20,000 रुपये है। तो एक्चुअल में मिनिमम वेजेस लागू ही नहीं होती, ठीक है। बड़ी कंपनियां तो लागू कर देती है जो कि रूल रेगुलेशन से चलती है, लेकिन छोटी कंपनियां MSMEs नहीं करती। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट को इस बारे में पता नहीं है, दिल्ली का लेबर डिपार्टमेंट जानता है। लेबर इंस्पेक्टर आते हैं, किस लिए आते हैं? आते हैं अपना हिस्सा लेते हैं, चले जाते हैं, उनका महीना बंधा हुआ है। लेबर इंस्पेक्टर को सब पता है कि हाँ भाई मिनिमम वेजेस कितनी दी जा रही है दिल्ली के अंदर। फैक्ट्री इंस्पेक्टर को भी सब पता है कि मिनिमम वेजेस कितनी दी जा रही है दिल्ली के अंदर। लेकिन उनको सिर्फ अपने आप से मतलब है, किसी भी गरीब मजदूर वगैरह से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यदि मजदूर आवाज़ उठाता है तो उसको अगले दिन फैक्ट्री से बाहर जा भाई, जो करना है कर ले। उसका फैक्ट्री के रजिस्टर में कोई नाम नहीं है, कुछ वो नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि हाँ भाई वो यहाँ पर काम भी करता है कि नहीं करता है। कल को लेबर इंस्पेक्टर आएगा, उसको पैसे दो, कोर्ट में जाओ, लेबर कोर्ट जाओ, वहाँ बोल दो भाई मैं तो इसको जानता ही नहीं है, ये मजदूर तो मेरा काम ही नहीं करता था। यदि किसी को बाई चेक सैलरी भी दे रहे हो, किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर रहे हो, तब भी मिनिमम वेजेस नहीं दी जाती। भाई 12,000 13,000 सैलरी दी जाती है, प्रेजेंट दिखा दिया जाता है, 15 दिन 16 दिन 17 दिन, बस हो गया एडजस्ट, उसमें उसी में एडजस्ट कर दिया जाता है मिनिमम वेजेस। तो इस टाइप से दिल्ली में खेल चल रहा है। दिल्ली में क्या, हर जगह यही हाल है, हर जगह यही हाल है। जहाँ पे भी MSMEs या फिर मीडियम स्केल की जो भी इंडस्ट्रीज़ है, हर जगह यही चलता है। बाकी अब मजदूरों ने अपना मतलब अपनी आवाज़ उठाएंगे तो भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर भर्ती कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आओ भाई, कोई फैसिलिटी नहीं देंगे आपको, CL नहीं देंगे आपको, EL नहीं देंगे आपको, ESI नहीं देंगे आपको, PF नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ करेगा। 10% कॉन्ट्रैक्टर लेगा, कॉन्ट्रैक्टर अपना सब कुछ मजदूरों को मैनेज करेगा। एक मजदूर जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। इंडिया में जनसंख्या की कमी है क्या है? तो लेबर्स के लिए तो भाई दिक्कत है ही, इसलिए दिल्ली में वो लेबर नहीं मिलती। लेबर क्या कर रहे हैं? रिक्शा चला रहे हैं, रैपिडो चला रहे हैं, जोमेटो में काम कर रहे हैं। इसलिए दिल्ली के अंदर लेबर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्चुअल में प्रॉब्लम है, दिल्ली के अंदर लेबर नहीं मिलेगी। जो पुराने लोग रह गए हैं वो रह गए हैं, नई लेबर अब दिल्ली के अंदर नहीं आती। गुजरात चली जाएगी, वहाँ पे 12 घंटे काम के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे तो नहीं बट 12 घंटे काम उनको मिलता है। 12 घंटे के 18,000 20,000 रुपये ले लेते हैं। दिल्ली के अंदर 12 घंटे काम के खूब ओवर टाइम लगाएंगे तो 15,000 16,000 रुपये कमाएंगे। गुजरात में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उनको वहाँ PF वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है, ESI वगैरह की मिल जाती है। दिल्ली में MSMEs कुछ देती ही नहीं है तो दिल्ली में तो प्रॉब्लम है ही। जब दिल्ली में 2017 में मिनिमम वेजेस बढ़ी थी, जब फाइनली केजरीवाल ने 5,000 रुपये बढ़ाए थे, तो दिल्ली की कंपनियों ने रुख कर लिया था NCR का, पहुंच गई थी बहादुरगढ़ में, आपकी कुंडली में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। तो क्यों भाई? वहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है दिल्ली से 40% तक कम थी, लगभग दिल्ली का 60% थी मिनिमम वेजेस, तो वे पहुँच गए थे भाई NCR में।
अब एनसीआर में भी यहाँ पे मतलब 35% का इंक्रीमेंट हो गया है, तो आप कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं है कि कंपनियों को दिक्कत नहीं होती, कंपनियों को भी दिक्कत होती है, ऑर्डर लाना, इतना कंपटीशन है, सब कुछ है। लेकिन आप 11,000 रुपये मजदूरों को दे रहे हो, 11,000 में 400 रुपये किलो तो सिलेंडर मतलब गैस भरी जा रही है इस समय, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। 400 रुपये किलो जो छोटा मतलब सिलेंडर है, जाके जो भरवाते हैं दुकानों से 350-400 रुपये किलो है। आप लोगों को थोड़े पता है, जो मजदूर है जो जाता है बेचारा उसको पता है कि कितनी दिक्कतें हैं। उसके बाद रूम रेंट है, उसके बाद अपना खाने पीने का खर्चा है, अपने परिवार को पालना है, बच्चों की पढ़ाई है, कहाँ से करेगा 11,000 रुपये में? पॉसिबल है? तभी तो होंडा में अभी मजदूर उतर गए थे मतलब सड़क पे, वहाँ पे 10,000 रुपये दिए जा रहे थे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से, बल्कि मिनिमम वेजेस 11,000 रुपये थी। अब 11,000 रुपये अनस्किल्ड लेबर की थी, ये स्किल्ड को भी, जो हाईली स्किल्ड थे उसको भी 11,000 रुपये, 10,000 रुपये दे रहे थे। अभी हमने देखा था लगभग 10 साल पहले रिको ऑटो में, वो एकदम दिल्ली जयपुर हाईवे पे है गुड़गांव में, खांडसा में, तो वहाँ पे रिको ऑटो में मजदूर भाई रिको ऑटो के प्रेमाइस में बैठ गए थे हड़ताल पे, फिर इन्होंने बाउंसर बुला के उनको पिटवाया था मजदूरों को। तो ये भी दिक्कतें देखने को मिली है। फैक्ट्री जो ओनर्स है, जो फैक्ट्री जो कंपनी जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, फिर मजदूरों ने भी उनको ढंग से हिसाब किताब किया था। मारुति में देखने को मिला था हमें, मारुति का जो मानेसर प्लांट है वहाँ पे जो एचआर वगैरह था उनके साथ बहुत वायलेंस हुई थी, फिर कई मजदूर पकड़े गए थे, जेल में भी गए थे। तो ये दिक्कतें, ये कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली की बात कर रहे हैं तो देखते हैं दिल्ली में अप्रैल का डीए आता है नहीं आता है, वो तो खैर बात की बात है। ये लोग अक्टूबर का डीए खा गए हैं। यहाँ पर मिनिमम वेजेस तो बढ़ाना अभी दूर दूर तक दिल्ली में पॉसिबल नहीं है, नहीं बढ़ाएंगे ये लोग। आप देख लेना, किसी हालत में नहीं बढ़ाएंगे दिल्ली के अंदर। हाँ, हो सकता है जब चुनाव आने वाला हो 2030 में, तब शायद बढ़ा दे तो बढ़ा दे मिनिमम वेजेस, नहीं तो डीए ही आता रहेगा हर 6 महीने पे 200, 250, 300 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।